हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल साइंस बाय अंकित अग्रहरि में। आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ह्यूमन आई मानव नेत्र के विषय में बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सब ध्यान से समझिएगा मानव नेत्र क्या होते हैं तथा इसके अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी भाग होते हैं उनका सभी का हम डिटेल से वर्णन करते हैं। तो ठीक है, हम चलते हैं टॉपिक की ओर। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे गहराई से तो सारी चीजें आपको पता चल जाएगा मानव नेत्र के विषय में क्या होते हैं। ठीक है, ये आप जरूरी नहीं क्लास 10th में ही हो, 7th में भी है, 8th में भी है, 9th में भी है, नॉर्मली हमें वैसे भी जानना जरूरी है। मानव नेत्र क्या होता है? एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। मानव नेत्र एक सेंसिटिव पार्ट होता है शरीर का, जो कि क्या करता है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। मतलब एक प्रकार से फोटोग्राफिक कैमरे की भांति काम करता है। ठीक है, मानव नेत्र एक फोटोग्राफिक कैमरे की भांति काम करता है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ये हो गई सिंपल सा परिभाषा मानव नेत्र की। अब आगे चलते हैं मानव नेत्र के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पार्ट। देखो भाग क्या क्या पाए जाते हैं मानव नेत्र के अंतर्गत। आइरिस, कार्निया, पुतली, जलीय द्रव, दृढ़पटल, रक्तक पटल, पीत बिंदु, रेटिना, अन्य बिंदु, नर्व सेल्स, ये सभी क्या हो जाते हैं? पार्ट पाए जाते हैं। हम सभी पार्ट में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे एक एक पार्ट की। तो पहला है हमारा दृढ़पटल। दृढ़पटल क्या है? ये जो है मानव नेत्र का सबसे बाहरी वाली परत होती है। मानव नेत्र के सबसे ऊपरी वाली जो बाहरी परत होती है ये है दृढ़पटल। सबसे ऊपरी बाहरी वाला परत दृढ़पटल मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है, जो कि दृढ़ तथा पारदर्शी होता है। इसको हम ट्रांसपेरेंट होता है, ये पारदर्शी होता है। पहला हुआ दृढ़पटल। दृढ़पटल के नीचे जस्ट रक्तक पटल होता है। दृढ़पटल के जस्ट नीचे क्या होता है? भीतरी भाग क्या होता है? देख रहे हैं, दृढ़पटल के भीतरी भाग जो काले रंग की झिल्ली नुमा होती है उसे हम रक्तक पटल कहते हैं। दृढ़पटल सबसे ऊपरी वाला हुआ, उसके नीचे वाला कौन सा हुआ? रक्तक पटल। तो दृढ़पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली टाइप में होती है नेत्र में, उसको हम क्या बोलते हैं? रक्तक पटल। ठीक है, आ गया होगा रक्तक पटल क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं रेटिना। ठीक है, अब हम रेटिना पार्ट जो पाया जाता है, याद रखिएगा मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है सदैव। अगर रेटिना के आगे या पीछे प्रतिबिंब बना तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती, दिक्कत होती है, दृष्टि दोष आ जाता है। तो याद रखना रेटिना क्या होता है? रक्तक पटल के नीचे तथा अभिनेत्र लेंस के ऊपरी भाग। ये पूरा अभिनेत्र लेंस हुआ, इसके ऊपर और रक्तक पटल के नीचे पूरा क्या हुआ? नेत्र लेंस। और ये रक्तक पटल के नीचे यहाँ पर ये पार्ट पाया गया रेटिना। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पाया गया। कौन सा? रक्तक पटल के नीचे और नेत्र लेंस के ऊपर का भाग पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेटिना। इमेज हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है मानव नेत्र में? ये रेटिना के पास बनता है, सदा याद रखिएगा। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगर रेटिना के आगे या पीछे बन गया तो हमारे नेत्र में दोष आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो इस प्रकार हमारा रेटिना पर प्रतिबिंब वस्तु से छोटा तथा वास्तविक बनता है, लेकिन वो क्या होता है? सीधा दिखाई देता है। रेटिना के विषय में ये हुआ। अब अगले पार्ट की हम बात करते हैं। अगला है कार्निया। कार्निया क्या होता है? याद रखिएगा कार्निया एक गार्ड के जैसे काम करता है। मतलब ये एंट्री करता है, प्रकाश की एंट्री करवाता है। तो कार्निया क्या होगा? नेत्र के सामने का उभरा हुआ भाग, नेत्र के सामने का उभरा हुआ भाग, ये वाला उभरा हुआ नेत्र के सामने का भाग, इसको हम बोलते हैं क्या? कार्निया। ये पतला तथा पारदर्शी होता है। प्रकाश जब आता है तो इसी से पहले परमिशन लेकर अंदर जाता है। किससे? कार्निया। मतलब एक गार्ड की जैसे काम किया कि गार्ड से अंदर लेता है परमिशन, कोई अंदर जाता है तो कार्निया से क्या करता है? प्रकाश अंदर होकर जाता है। कार्निया पहले गुजरेगा तभी वो अंदर जाएगा। अब आगे पुतली। आइरिस के बीच में छिद्र होता है। आइरिस के बीच में क्या हो जाता है? ये आइरिस यहाँ पर है लेंस के पास ऊपर, और वहां पर एक छिद्र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पुतली। पुतली क्या होती है? यह प्रकाश को समायोजित करती है। मतलब प्रकाश जब ज्यादा मात्रा में आता है तो पुतली क्या हो जाती है? तेज से फैल जाती है। जब कम मात्रा में प्रकाश जब ज्यादा मात्रा में आती है तो सिकुड़ जाती है पुतली। और जब क्या होती है? कम मात्रा में जाती है तो फैल जाती है। देखते होंगे जब लाइट हमारे सामने खूब तेज पड़ती है तो हम लोग बिल्कुल नीचे कर लेते हैं, और जब लाइट हमारे सामने धीमी आती है तो हम लोग को वो तेज से फैला देते हैं। मतलब पुतली सिकुड़ जाती है एक बार, और एक बार पूरा बिल्कुल फैल जाती है। दोनों स्थितियां होती हैं, इसको हम बोलते हैं समायोजित करना। पुतली क्या करती है? अपने आप को कितनी क्वांटिटी हमारे आंख में आई है, प्रवेश की है, आइरिस में कितनी, कार्निया कितनी प्रवेश हुई, तो पुतली उसका करेगा, कंट्रोल करता है। अगला पार्ट आता है आइरिस। कार्निया के पीछे की ओर काली भूरी झिल्ली होती है। कार्निया के पीछे काली भूरी झिल्ली होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आइरिस कहते हैं। फिर आता है जलीय द्रव। कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में एक द्रव लिक्विड भरा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? जलीय द्रव। यहाँ से अपवर्तन होता है प्रकाश का। जैसे प्रकाश पड़ता है तो यहाँ अपवर्तन होता है, द्रव भरा होता है जिसमें।
जलीय द्रव कार्निया तथा नेत्रलेंस के बीच में एक जल भरा होता है जिसे न्यूरॉन। नर्व सेल्स क्या होते हैं? ये हमारे माइंड मतलब नेत्र के पिछले पार्ट से कनेक्ट होते हैं और माइंड से कनेक्ट होते हैं, मस्तिष्क से। ये न्यूरॉन ही हमें क्या करता है, मैसेज पहुंचाता है, जो हम देखते हैं माइंड में मैसेज पहुंचाता है कि सामने हमारे सामने क्या चीज वस्तु है। तो न्यूरॉन का काम बहुत अच्छा होता है। ये भी क्या करता है, माइंड में हमारे मैसेज, नर्व सेल्स निकली हुई है यहाँ, नर्व सेल्स, ये हमारे मैसेज पहुंचाती है जो हम देखते हैं। नेत्र के पिछले भाग में जुड़े होते हैं नर्व सेल्स। तो इस प्रकार ये हो गए। और यहाँ पर अंध बिंदु होता है और मीत बिंदु होता है। तो इस प्रकार हम कम समय में आपको इतने पार्ट में बता दिए हैं, एक दो रह गए हैं, उनको आप स्वयं भी स्टडी कर सकते हैं, स्टडी। तो इस प्रकार हम चर्चा हो गई है। अब हम एक एक की हम और भी जानेंगे इस तरह। तो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में क्या होते हैं आइरिस, क्या होते हैं जलीय द्रव, क्या होते हैं न्यूरॉन। तो इस प्रकार न्यूरॉन हो गए सारे पार्ट जो मेन करके बता दिया है। अब आप थोड़ा सा स्वयं भी करिए। तो हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।